पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव आयोग की साख सवालों में फंसी हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि उस पर बीजेपी के पक्ष में काम करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। यहां तक कि सीएम ममता बनर्जी को भी प्रचार के लिए पूरी तरह से छूट नहीं मिल पा रही है। उन्हें अपनी रैली तक रद्द करनी पड़ गई और भवानीपुर में जब वो खुद अपने लिए ही प्रचार करने के लिए पहुंची तो पास में ही बीजेपी की रैली की इजाजत दे दी गई, जिससे ममता बनर्जी रैली नहीं कर पाए और पीएम मोदी प्रचार के लिए पहुंचे तो टीएमसी का प्रचार करने वाले तमाम नेताओं की रैलियां रुकवा दी गई, क्योंकि टीएमसी की रैली के रास्ते ही बंद कर दिए गए। टीएमसी का प्रचार करने के लिए जा रहे नेताओं के हेलीकॉप्टरों की उड़ान तक रोक दी गई और अब तो टीएमसी के नेताओं पर हमले भी हो रहे हैं। आरोप बीजेपी पर लग रहे हैं। टीएमसी की तरफ से शिकायत की जा रही है और चुनाव आयोग से कहा जा रहा है कि एक्शन लिया जाए, लेकिन एक्शन टीएमसी के नेताओं पर लिया जा रहा है। यानी बीजेपी के खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा है, उल्टा टीएमसी के नेताओं को ही घेरा जा रहा है। गृह मंत्री आकर धमकी दे रहे हैं, लेकिन नोटिस ममता बनर्जी को भेजे जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी को जिताने के लिए ही चुनाव आयोग काम कर रहा है? तो आज हम इसी पर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात कि कैसे चुनाव आयोग पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने के आरोप और गहराते चले जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे चुनावी पारा चढ़ रहा है, तृणमूल कांग्रेस और चुनाव आयोग के बीच का टकराव गहराता जा रहा है। ममता बनर्जी की अगुवाई वाली पार्टी ने सीधे तौर पर आयोग पर भाजपा की शाखा के रूप में काम करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि आयोग की कार्रवाई का रुख केवल एक तरफा है, यानी चुनावों के दौरान राज्य की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो अब चरम पर है। लेकिन बड़ी बात यह कि इस बार निशाने पर सिर्फ बीजेपी नहीं है, बल्कि चुनाव की निष्पक्षता सुनिश्चित करने वाली संस्था चुनाव आयोग खुद है। यानी चुनाव आयोग पर बीजेपी से ज्यादा आरोप लग रहे हैं और ये आरोप ऐसे ही नहीं लग रहे हैं, बल्कि चुनाव आयोग का पक्षपातपूर्ण रवैया ही चुनाव आयोग को सवालों में खड़ा कर रहा है। आरोप लग रहे हैं कि चुनाव आयोग एक तरफा कार्रवाई कर रहा है, बीजेपी को जिताने के लिए काम कर रहा है, बीजेपी के लिए ही काम कर रहा है। और ये आरोप तब ज्यादा गहरा गए हैं जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के एक बयान को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी एनसीएससी ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए उन्हें नोटिस जारी कर दिया। सिर्फ एक ही मामला नहीं है, बल्कि ऐसे अनगिनत मामले हैं जब बीजेपी के लिए शिकायत हुई तो चुनाव आयोग ने या तो कोई एक्शन ही नहीं लिया और अगर लिया भी तो बहुत धीमी प्रक्रिया चली। जबकि बात अगर टीएमसी की जाए या फिर दूसरे दलों की जाए तो उनके खिलाफ बीजेपी की तरफ से जब भी कोई शिकायत होती है तो उसके तुरंत बाद चुनाव आयोग एक्टिव हो जाता है, एक्शन लेता है, नोटिस जारी करता है। बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 क्योंकि चल रहा है, एक चरण के चुनाव हो चुके हैं और दूसरे चरण के जल्दी होने वाले हैं। इसके दौरान चुनाव आयोग के नोटिस, शिकायतों और कार्रवाइयों को लेकर राजनीतिक माहौल अब काफी गर्म है। चुनाव आयोग के घटनाक्रमों के अनुसार टीएमसी और बीजेपी दोनों ही पार्टियों की ओर से कई हाई प्रोफाइल शिकायतें दर्ज कराई गई हैं, लेकिन एक्शन सिर्फ बीजेपी की शिकायतों पर लिया गया और इसी के लिए चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं। टीएमसी के एक नेता हैं हफीजुल मोल्ला प्रधान। दक्षिण 24 परगना देवली ग्राम पंचायत के टीएमसी नेता को पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किया गया है। चुनाव आयोग के अधिकारियों के संज्ञान के बाद ये कार्रवाई की गई, क्योंकि इनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें ये कथित तौर पर वोटरों को टीएमसी को वोट ना देने पर चुनाव के बाद नतीजे भुगतने की धमकी दे रहे थे। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी और अन्य विपक्षी नेताओं ने लगातार ये आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग बंगाल में बीजेपी के एक सहयोगी की तरह काम कर रहा है और बीजेपी के खिलाफ की गई उनकी गंभीर शिकायतों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा है। अब एक और मामला है जिसमें चुनाव आयोग से बीजेपी के लिए शिकायत की गई थी। इस शिकायत में कहा गया था कि बीजेपी रेलवे का दुरुपयोग कर रही है और स्पेशल ट्रेनों के जरिए गुजरात से करीब 5000 लोगों को बंगाल ला रही है, जिससे चुनावों में फायदा मिल सके। कपिल सिब्बल और टीएमसी ने इसे आचार संहिता का सीधा उल्लंघन बताया, लेकिन उनका आरोप है कि आयोग ने इस पर कोई रोक या कार्रवाई नहीं की। यानी आयोग ने शिकायत सुनी और उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। इसके अलावा एक और मामला है जिससे चुनाव आयोग सवालों में घिर जाता है, क्योंकि टीएमसी सांसद है मिताली बाग। उन्होंने हाल ही में शिकायत दर्ज कराई कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनकी गाड़ी पर हमला किया। हालांकि चुनाव आयोग ने इस मामले में रिपोर्ट तो तलब की है, लेकिन टीएमसी का कहना है कि ऐसी घटनाओं में आयोग की कार्रवाई बीजेपी के खिलाफ बहुत धीमी या फिर ना के बराबर होती है। टीएमसी ने यह भी आरोप लगाया कि जब उनका प्रतिनिधिमंडल अपनी शिकायतें लेकर चुनाव आयोग पहुंचता है तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। टीएमसी का दावा है कि आयोग ने उनकी 9 पन्नों और
6 औपचारिक शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि भाजपा की शिकायतों पर तुरंत संज्ञान लिया जाता है। आयोग ने टीएमसी नेताओं को गेट लॉस्ट तक कहकर भेज दिया था। आपको याद होगा वो मामला जिसमें डेरेक ओब्रायन ने बताया था कि कैसे जब वो एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ अपनी शिकायतों को लेकर चुनाव आयोग पहुंचे थे तो उन्हें गेट लॉस्ट कहकर सिर्फ 9 मिनट में ही बाहर भेज दिया गया था। तो इन सारे मामलों को लेते हुए टीएमसी की तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए हैं और इसी तरह राज्य मंत्री हैं शशि पांजा, उन्होंने भी एक शिकायत दर्ज कराई थी कि नंदीग्राम में तैनात कुछ पुलिस अधिकारी खुलेआम भाजपा की मदद कर रहे हैं। टीएमसी ने इन अधिकारियों को हटाने की मांग की थी, लेकिन प्रशासन ने इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इसी तरह टीएमसी नेताओं का आरोप यह भी है कि उन्होंने भाजपा नेताओं की तरफ से दिए गए भड़काऊ भाषणों और आदर्श चुनाव संहिता के उल्लंघन की कई शिकायतें दी, लेकिन उन पर नोटिस भेजने के बजाय आयोग चुप रहा। वहीं टीएमसी के मंत्रियों या नेताओं की बात आती है तो उनके छोटे छोटे बयानों पर भी प्रशासन तुरंत नोटिस जारी कर देता है। इसी कड़ी में नितिन नवीन से जुड़ा एक विवाद भी बहुत ज्यादा अभी सुर्खियों में रहा। नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए नितिन नवीन पहुंचे थे, जहां स्थानीय लोगों और विपक्षी समर्थकों ने उनके खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी की थी। इस घटना का एक वीडियो भी बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इस घटना के तुरंत बाद चुनाव आयोग और पुलिस प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए विरोध करने वालों के खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई की और कई लोगों को तो गिरफ्तार भी कर लिया। अब तृणमूल कांग्रेस ने इस कार्रवाई को एक तरफा करार दिया और आरोप लगाया कि प्रशासन भाजपा नेताओं को विशेष संरक्षण दे रहा है, जबकि आम जनता के विरोध को कुचल रहा है। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने टीएमसी नेता मिताली का जो जिक्र किया था, उनका भी ऐसा ही मामला था। उन्होंने आरोप लगाया था, उन्होंने शिकायत की थी कि उनकी गाड़ी पर हमला हुआ, लेकिन उस मामले में चुनाव आयोग ने चुप्पी साध दी, जबकि नितिन नवीन के मामले में तुरंत एक्शन ले लिया गया। और इसी संदर्भ में टीएमसी ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए यह भी दावा किया कि उनके अपने नेताओं पर हुए हमले में प्रशासन ने ऐसी तत्परता नहीं दिखाई थी। तो 2026 के बंगाल चुनाव के दौरान ऐसी कई और घटनाएं सामने आई हैं जहां तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग और केंद्रीय एजेंसियों पर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई के गंभीर आरोप लगाए हैं। अप्रैल 2026 में आयोग ने हिंगलगंज के थाना प्रभारी संदीप सरकार को पक्षपात के आरोप में तुरंत निलंबित कर दिया था। विपक्षी दलों ने जहां इसका स्वागत किया, वहीं टीएमसी ने सवाल उठाया कि भाजपा नेताओं की तरफ से हिंसा भड़काने की शिकायतों पर पुलिस अधिकारियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं हुई। इन सबको देखते हुए राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता इस बात पर टिकी होती है कि वो सत्ता पक्ष और विपक्ष के साथ एक जैसा व्यवहार करे। बंगाल में हालात ये हैं कि भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी लगातार आयोग से शिकायतें कर रहे हैं और उन पर तुरंत संज्ञान लिया जा रहा है, लेकिन जब सत्ताधारी दल टीएमसी केंद्रीय बलों की तैनाती या भाजपा नेताओं के भड़काऊ भाषणों पर सवाल उठाता है तो आयोग की तरफ से जांच जारी है, जैसे औपचारिक जवाब ही दिए जाते हैं। लेकिन बीजेपी के किसी भी नेता के खिलाफ चुनाव आयोग कोई एक्शन नहीं ले रहा है, उल्टा बीजेपी नेताओं को बचाने की कोशिश ही की जा रही है चुनाव आयोग की तरफ। यहां तक कि चुनाव आयोग का पर्यवेक्षक बीजेपी नेताओं के साथ बंद कमरे में बैठक करता पाया जाता है। टीएमसी की तरफ से इसे लेकर सवाल किए जाते हैं, तब भी चुनाव आयोग का जवाब बेहद ही चौंकाने वाला होता है। कहा जाता है चुनावी काम था, जिसके बाद टीएमसी को इस मामले के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। लेकिन सवाल बने हुए हैं कि क्या मुख्य चुनाव आयुक्त जो दावा करते थे कि अब चुनाव सबसे निष्पक्ष होंगे, वो अपने ही बयान पर कायम रह पा रहे हैं या नहीं। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, मैं कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।